दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th चैप्टर 15 जो एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 15 है जिसका नाम है प्रैक्ट यानी प्रोबेबिलिटी। उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। और मैंने कल भी वीडियो में आपसे वादा किया था कल आज भर आपके ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, फिर कल मैं प्रत्येक चैप्टर का भी सब्जेक्टिव भी लेकर आऊँगा और इसके बाद क्वेश्चन बैंक को भी मैं करवा दूंगा। क्या कि इसी महीना में सारा चीज़ हो जाएगा। 10 से 15 दिन लगेंगे सब्जेक्टिव में और 10 से 15 दिन लगेंगे क्वेश्चन बैंक में। तो आप टेंशन ना लें, मैथ की जिम्मेदारी मेरी है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिया है और उम्मीद है कि जल्दी ही 1000 कंप्लीट भी आप करवा दोगे। तो चलिए इसमें अब जानते हैं कि प्रैक्टा से कौन कौन तरीका से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो प्रैक्टा है क्या दोस्तों? इसमें मान लीजिए कि आप छत पर जा रहे हो। प्रैक्टा के बारे में आप समझिए प्रैक्टा क्या है। मान लीजिए कि आप छत पर गए तो ये आपकी पहली घटना। तो याद रखेंगे प्रैक्टा एक प्रकार की क्या है, घटना है। तो छत पर गए तो हमारी पहली घटना है, ठीक है। और आपका मन किया कि छत पर से कूदना है, तो कूदना है तो क्या हुआ है, दूसरी घटना हुआ, ठीक है ना। कूदेंगे तो जरूर आपके हाथ पैर टूटेगा, तीसरी घटना हो गया। तो प्रैक्टा एक प्रकार की घटित होने वाली क्या घटना है जो हमेशा घटता है। और इससे प्रश्न 3-4 तरीका से पूछा जाता है। चाहे तो आपसे सिक्का से पूछ लेगा, पासा से पूछेगा, या तो गेंद से पूछेगा, ताश से पूछेगा, या गोलियां से पूछेगा, बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक। उसी तरीका के प्रश्न को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं और प्रत्येक प्रश्न आप VVI समझें। इसी तरीका से प्रश्न को पूछा जाएगा और इसका आधार यही रहेगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे क्या कि प्रैक्टा का निश्चित मान कितना होता है। बोलेगा तो प्रैक्टा का निश्चित मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। और असंभव घटना की प्रैक्टा कितना होता है, 0। याद रखिएगा संभव घटना 1 और असंभव कितना होगा, 0, ठीक है। समझ रहे हैं आपको। संभव बोलेगा तो कितना आपको समझना है, 1। असंभव बोलेगा तो आपको कितना समझ लेना है, 0 समझना है, ठीक है। और प्रैक्टा का मान कभी 1 से बड़ा नहीं होता है। प्रैक्टा का मान कभी 1 से बड़ा नहीं होता है। कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि निश्चित घटना की प्रैक्टा होगी। अभी तो बताया था निश्चित घटना की प्रैक्टा क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी घटना की प्रैक्टा नहीं होती है। तो घटना की प्रैक्टा कब नहीं होगा, जब उसका मान 1 से बड़ा रहेगा, या तो कभी माइनस में प्रैक्टा का मान नहीं आता है, ठीक। तो चलिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है, 0 होगा, कभी नहीं होगा। 1 तो होगा नहीं, क्या निश्चित घटना की प्रैक्टा है। और यहाँ देखिए 0.9 ये भी प्रैक्टा होगा, ठीक है। और यहाँ पूछा प्रैक्टा नहीं होगा, क्वेश्चन उल्टा पूछा कौन नहीं होगा, तो माइनस वाला कभी प्रैक्टा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी असंभव घटना की प्रैक्टा क्या होता है। तो 0। अभी तो मैंने आपको समझाया था कि असंभव घटना 0, असंभव घटना 1 होता है। अगले 5वें प्रश्न देखें, चौथे प्रश्न, एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रैक्टा। तो समझ लीजिए दोस्तों, जब सिक्का की बात करें तो आपको घबराना नहीं है। सिक्का में मात्र 2 ही चीज आएगा। एक सिक्का में चीत आ सकता है और पट आ सकता है। तो ये दोनों में से अगर कभी भी आपको प्रैक्टा निकालने का है तो आप हमेशा आंसर को याद रखिएगा 1/2। इसकी लॉन्ग प्रक्रिया जब मैं सब्जेक्टिव आपको पढ़ाऊंगा ना तो उस समय बताऊंगा। 2 नंबर आपको कैसे लेना है वो भी बताऊंगा। तो सारे सब गणित के सारे स्टूडेंट अगर सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट में लिखें कि सर सब्जेक्टिव का वीडियो डालिए, मैं जरूर वीडियो डालूंगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न के एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रैक्टा, चित बोला या पट बोले, 1/2, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न 5वां क्या है, एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रैक्टा। अब आप हमको बताइए कि पासा को उछालेंगे तो पासा पर कितने अंक आ सकते हैं। पहला बार में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आएगा और 6 आएगा। क्या 7 भी कभी पासा में आता नहीं आएगा। 7 आएगा कब, जब डबल पासा को उछालेंगे तब आएगा। तो याद रखिएगा पासा पर इतनी ही घटना घट सकती है एक बार उछालने पर, ठीक। तो इसमें सम संख्या की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ देखिए सम 2 है, 4 है और 6 है, 3 गो सम संख्या है। तो प्रैक्टा क्या होता है, एक तरीका से औसत ही समझिए ना, है ना प्रैक्टा। तो जो नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा, जितना हमको घटना, तो घटना क्या घटना है, सम संख्या। सम संख्या 1 2 3 है तो नंबर ऑफ एस ये ऊपर होता है, घटना ऊपर होता है, और संख्या नंबर ऑफ एस कहने का मतलब कुल संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नीचे हो जाएगा, 3 दूनी के 6 अर्थात 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों, ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, छठे प्रश्न, 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की कुल संख्या होगा। तो याद रखिएगा एक पासा को फेंकेंगे तो 6 और 2 पासा को फेंकेंगे तो 36, 6 6 का 36, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.05 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं होने की घटना क्या होगा। तो एक फार्मूला याद रखिएगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं बराबर 1 होता है, ये होता है। ठीक, तो आप कभी भी इससे फार्मूला से आपका मैथ बन जाएगा और बहुत आसानी से बनेगा। तो यहाँ पर आप इसका मान धरिए, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान 0.05 दिया था, यहाँ पर धर देंगे 0.05 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं का मतलब तो बता दिए कि घटना नहीं घटा है। और देखिए एक में से आप घटा देंगे 0.05 को तो बचेगा कितना 0.95 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा 0.95 बचेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा है बी, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न 8वें प्रश्न को देखेंगे। एक पासा को उछालने पर 3 नहीं आने की प्रक्रिया, सिर्फ आपसे 3 पूछा है, बाकी सब आएगा लेकिन 3 नहीं आएगा। तो घटना यहाँ पे क्या दर्शा रहा है कि 3 नहीं आना, तो घटना कितना हो गया 1 और पासा में कुल संभव परिणाम कितना आएगा एक बार में 6। तो ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा है 1/6 में, देखिए 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 जल्दी से देखिए कितना है ए, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वें प्रश्न क्या है, एक अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता को यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे हुए। तो एक ताश की गड्डी लीजिए, ताश की गड्डी में कितना पत्ता होता है 52 पत्ता होता है, तो बटे में तो 52 हो जाएगा कि नंबर ऑफ फेस बटा में जाएगा। ठीक, और क्या निकालने बोला है इक्का आने की प्रक्रिया। तो बताइए ना कि एक ताश में इक्का कितना था, खेलने वाला को जरूर पता होगा है ना, खेलने वाला को जरूर पता होगा कि इक्का कितना होता है, तो इक्का 4 होता है। तो बस नंबर ऑफ ई यानी घटना ऊपर 4 लिखेंगे, काट देंगे इसको 13 बार में, यानी 1 बट्टा कितना आ गया 13। अब बताइए ना ऑप्शन कितना मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि कल से सब्जेक्टिव चालू हो रहा है इस पर। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न में कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की संख्या लिया गया है और इसमें पता है कि सम संख्या की प्रायिकता क्या होगा। तो सबसे पहले आप इस घटना को समझिए, घटना क्या लाने बोला है सम संख्या, तो सम संख्या निकाल लेंगे तो कितना है 1 2 3 4 5 10 हुआ है तो उसमें 5 को सम होगा, 5 को भी सम होगा, तो 5 तो घटना हो गया। और नंबर ऑफ एस कहने का मतलब कुल संभव परिणाम तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बटा में 10, 5 दूनी के 10 यानी 1/2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा होगा दोस्तों डी, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो दोस्तों एक बार एक अपने प्यारे हाथों से लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी चाहते कि मेरी दोस्त भी इस वीडियो के माध्यम से प्रायिकता को क्वेश्चन को सोल्व करना सीख जाए तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में से शेयर जरूर करें। तब हमें इजाजत दे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।